स्वागत है मित्रों, एक ऐसे विवाह में जहां आपका सामना होने वाला है एक दूल्हे के साथ जिसकी दो दुल्हनें हैं। एपिसोड 16। दिन कड़ी दोपहरी से पश्चिम की ओर तिरछा होकर जाने लगा था। चमारों को दिन में सवेरे ही भोजन करने की आदत होती है। विवाह के विवादों और झगड़ों को देखकर उनकी भूख मर गई। विवाह संपन्न हो गया है जानकर उनकी भूख ने चिल्लाना शुरू किया। विवाह के घर वालों ने कांटों को उठा खड़ा कर चटाइयों को दीवार की खड़ा कर लिपी हुई जमीन होने पर भी फिर से बुहार कर पानी का छिड़काव कर ढेरों ढेरों छोटी छोटी चटाइयों को बिछवा दिया। विवाह के लिए आए लोगों को भोजन कराने के लिए पंक्तियों में बिठा दिया गया। नए नए टोकरों को ले आकर रखा, उन पर पानी की छींटों का बौछार कर उस पर सफेद कपड़ा बिछाकर चांदनी से भात को उड़ेला गया। एक के भात के टोकरे को पकड़े रहने पर दूसरा कलछुल से भात परोस रहा था। दो और लोग यही परोसने का काम दूसरी पंक्ति में कर रहे थे। एक दाल लेकर आया, एक पकड़े रहता तो दूसरा परोसता था। एक चटनी को दूसरा तली सब्जी को परोसता जा रहा था। दाल के कटोरी नुमा गड्ढे में जितना चाहे उतना घी डालते जा रहे थे परोसने वाले। सभी ने भोजन करना समाप्त होने के बाद हर कोई अपना अपना पत्तल ले जाकर घूरे के घास पर फेंक पत्थर के नांद में के पानी से हाथ मुंह धोकर डकार लेकर वापस आ रहे थे। चमार भोजन करते समय पानी नहीं पीते हैं। यदि औरतों और बच्चों को पानी की आवश्यकता होती है तो उनको जरूर दिया जाता है। गांव के पांचों बड़े को घर के अंदर बुलाकर खिलाया गया था। मल्ली और बुजुलू उनको स्वयं परोस रहे थे और मल्ली हाथ के पंखे से उन्हें हवा ढल रही थी। तब नल्लम्मा और उसका पति बुजुलू के पास आकर, ऐसा होगा कह सोचा ना था हमने, कहा। मैंने भी सोचा ना था, पर क्या कर सकते हैं, जैसा लिखा है माथे पर वैसा ही होगा ना, कह बुजुलू ने अपनी आंखें पोंछी। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा, जैसा लिखा है वैसा ही होगा। बड़े लोगों ने मिलकर यह शादी करवाई है। बुज्जी के माथे पर यही लिखा था शायद, तुम क्या कर सकते हो, नल्लम्मा के पति ने कहा। सांत्वना को निगलकर उदास होकर बुजुलू ने कहा, बहू का पूरा हित नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करो। चिंता मत करो, तुम भी क्या कर सकते हो इसमें, नल्लम्मा के पति ने कहा। भैया, मेरी बिटिया तुम्हारे घर भर की बहू बनी उतना ही काफी है, लेकिन सौत के झगड़ों के साथ गृहस्थी का शुरू करना होगा, सोच दुख होता है। नल्लम्मा ने अपना पक्ष रखा। मैं देख लूंगी भाभी, तुम चिंता मत करो, मल्ली ने उसे समझाया। सब कुछ संभालने के लिए भाभी तुम हो सोच, थोड़ा दिलासा है, नल्लम्मा ने कहा। वेटपालम वाले बुला रहे हैं, कहने पर पति पत्नी जाकर उनसे बातें करने लगे। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी शादी का आनंद लीजिए।